जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ हैं। दोस्तों, एक पेपर अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपन JN 2020 में जो हुआ था डिप्लोमा वालों का, उसका जीके अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं डिग्री का जो पेपर हुआ था बीटेक धारियों का 26/12/2020। 26 तारीख को डिप्लोमा वालों का मैंने आपको बताया था कि डिप्लोमा वालों का हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, जबकि मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था डिग्री वालों का। दोस्तों, सारी चीज़ें वही है, लेकिन इस बार एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, वो है अपना संविधान। मतलब राजस्थान के संविधान से संबंधित, राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आने वाले पेपर में, और इसी के साथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि 2022 में अपना पेपर होने वाला है। दोस्तों, आने वाले 1-2 दिन में अपन स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का जो नया पोर्शन जोड़ा गया है राज व्यवस्था का, जो संविधान का जिसको अपन बोल सकते हैं, विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सब का। तो इसको अपन स्टडी 1 बाय 1, टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं आने वाले 1-2 दिन में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। आपको याद होना चाहिए, सोम, कमला, अम्बा, ये तीनों का एक पॉइंट है, तीनों का त्रिवेणी संगम है। ये कहाँ है? अपने डूंगरपुर में। तो दोस्तों, इसने पूछा है कि जाखम परियोजना जो कि प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना है। इस पर जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों, सिरोही में शेरगढ़ नहीं है, वहाँ पर कौन सा है? जमवारामगढ़ ये है। बारां में शेरगढ़ है। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? अपने बारां में, कोटा बूंदी के पास, बारां जिले में। दूध बावड़ी, इस क्वेश्चन को अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। दूध बावड़ी को नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे चांद बावड़ी थी जो अपने दौसा में है। दूध बावड़ी, अगर किसी को दूध पीना है तो वो चला जाओ सीधा माउंट आबू। दूध बावड़ी कहाँ मिलेगी अपन को? माउंट आबू में। बावड़ी से खींच के पीना पड़ेगा, लेकिन आप सोचोगे ऐसे ही मिल जाए फ्री फंड में, नहीं मिलेगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें। गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित है? गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित है? जिन्होंने भील आंदोलन चलाया था, ये थे भील जाति से संबंधित थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? असंगत पूछ रहा है दोस्तों। तो नागौरी गाय होती है, नाली भेड़ की नस्ल, देखते हैं अभी। हाँ, नाली भेड़ की नस्ल है, नागौरी गाय की नस्ल है। शेखावाटी बकरी होती है, लेकिन मालपुरी क्या है? मालपुरी भैंस नहीं होती है। भैंस जाफराबादी होती है, मुर्रा होती है, लेकिन मालपुरी भैंस नहीं होती है। तो यहाँ पर इसने क्या पूछा है? असुमेलित पूछा है। तो मालपुरी ये भेड़ की नस्ल है और बकरी की भी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर, मतलब ये चूलिया जलप्रपात है, इसके बाद नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध है? तो राणा प्रताप सागर जो अपने चित्तौड़ में है, इसके बाद में चूलिया जलप्रपात आता है, जो कि बूंदी कोटा की सीमा पर है। और बूंदी कोटा की सीमा पर एक जवाहर सागर डैम बंधा हुआ है, जो कि चंबल बैराज, कोटा बैराज के पहले है। तो इसके ऊपर की तरफ तो क्या हो गया? चूलिया जलप्रपात, और चूलिया जलप्रपात के नीचे क्या हो गया? जवाहर सागर डैम। ये लाइन से है। पहला है गांधी सागर चंबल पे, जो चंबल पे है पहला गांधी सागर, दूसरा है राणा प्रताप सागर, तीसरा है जवाहर सागर, और चौथा है कोटा बैराज। कौन सा है चौथा? कोटा बैराज। ये चारों इस पर अवस्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बेथली लघु सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? दोस्तों, बेथली लघु सिंचाई परियोजना जिस नदी के अपन डिस्कस कर रहे थे, चंबल की, उसी पर ही है, और ये कोटा जिले में अवस्थित है। ये छोटी छोटी सिंचाई परियोजना है जो कि अलग अलग जिलों में चली हुई है। तो दोस्तों, यहाँ से अपन को एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किसी भी नदी पर अगर कोई सिंचाई परियोजना चल रही है तो वो हमें अवश्य याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उस टाइप के पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में? अब आपको याद है कुशलगढ़ थी, कुशलगढ़ एक रियासत थी, तो ये सबसे दक्षिणतम है।
अपने राजस्थान के सबसे दक्षिणतम में स्थित है कुशलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? असंगत पूछा है इसने भी, सही सुमेलित नहीं है। तो बनास नदी, खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। बाणगंगा, बेराट की पहाड़ियाँ, जयपुर, ये भी सही है। कांतली नदी, कांतली नदी इसमें दिक्कत है भाई साहब। कांकनी, कांकनी कुंभलगढ़ से निकली हुई है, ये भी राजसमंद में है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से ना निकल के ये निकली हुई है अपने गणेश्वर की पहाड़ियाँ और सीकर। तो कांतली नदी का उद्गम कहाँ पर है? ये खंडेला क्षेत्र में बहती है, लेकिन यहाँ पर उद्गम नहीं है, इसका उद्गम है गणेश्वर, गणेश्वर पहाड़ियाँ और सीकर में, यहाँ पर इसका उद्गम है। तो ऑप्शन अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप, तो कहाँ आते हैं ये? भूमध्य सागर में जो पश्चिमी विक्षोभ जिनको अपन बोलते हैं, इनका दूसरा नाम भी पश्चिमी विक्षोभ ही है, और ये भूमध्य सागर के अंदर आने वाले ही चक्रवात है, जिसके कारण शीतकालीन वर्षा होती है, जिसको मावठ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी अपन को असुमेलित ही देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, बागोली सराय पंचलंगी, ये खान लोहे की झुंझुनू में है, नहीं है, आपको बताना है। नीमला रायसोला नागौर में, अरे यार ये नागौर में थोड़ी है नीमला रायसोला। चोमू सामोद, ये चोमू अपने जयपुर में पड़ता है, तो जयपुर वाली भी सही है। लोहारपुरा बूंदी में पड़ता है, बूंदी जिले में लोहारपुरा पड़ता है, खटखड़ के आसपास। नीमला रायसोला ये नागौर में ना होकर कहाँ पर है? नीमला रायसोला अपने अवस्थित है दौसा में। ये कहाँ पर अवस्थित है? यहाँ पर नागौर ना आके यहाँ पर होना चाहिए था दौसा। नीमला रायसोला दौसा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, सबसे छोटे की बात करूँगा मैं, तो जो दक्षिणी क्षेत्र में है, जो दक्षिणी क्षेत्र में है, आर्द्र दक्षिणी, ये भी नहीं है। शुष्क पश्चिमी क्षेत्र देखोगे आप तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अर्ध शुष्क पूर्वी देखोगे तो ये भी है, लेकिन जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी है, मैं राजस्थान का नक्शा बना देता हूँ, इससे अपने क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि शुष्क पश्चिमी, यहाँ पर देखोगे तो ये भी काफ़ी बड़ा जिला है, नागौर तक ही आ जाता है पूरा। आर्द्र दक्षिणी की बात करोगे तो दक्षिणी में ये आर्द्र उदयपुर राजसमंद तक ही आ जाता है आर्द्र वाला। और अर्ध शुष्क पूर्वी, ये जो पूर्वी इलाका है ये अर्ध शुष्क, ये भी काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर ये बात कर रहा है कि आर्द्र दक्षिणी और पूर्वी, ये तो मेरा हो गया दक्षिणी और ये हो जाएगा पूर्वी। तो ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ये काफ़ी छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झामर कोटड़ा खान किसके लिए जानी जाती है? तो दोस्तों झामर कोटड़ा का आपको मैं बता दूं, ये रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती है। ये अपने अवस्थित है गिरवा तहसील उदयपुर में। कहाँ पर अवस्थित है ये? उदयपुर में, उदयपुर में अवस्थित है। कौन सी तहसील? गिरवा तहसील में। गिरवा तहसील में झामर कोटड़ा, जो कि रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर जलवायु को, जैसलमेर से एक चीज़ याद आनी चाहिए आपको कि इसको एरिड जोन बोलते हैं, शुष्क पर्यावरण प्रदेश, एरिड जोन। तो जिसमें ई आ जाए ना, वही अपना जैसलमेर वाला थानवेट के अनुसार हो जाएगा। दोस्तों इस जलवायु वर्गीकरण को मैं आपको काफ़ी अच्छे कंसेप्ट के साथ, जिससे कि आपके मेमोरी में स्टेबल हो जाए, इस तरह से अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं। इस कारण आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटिलेवन, कौन से? शुष्क कटिलेवन, उष्ण कटिबंध, ये जैसलमेर की बात कर रहा है, क्योंकि शुष्क जो पतझड़ झाड़ियाँ मिलती है, झाड़ियों को ही कटिलेवन बोला जाता है। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्यजीव शुभंकर का गलत युग्म है। रॉन्ग वाला पूछ रहा है। देखो
अलवर में बाघ तो रणथंभौर का है, ये अलवर का हो ही नहीं सकता, ये गलत है। भीलवाड़ा का मोर सही है, भरतपुर का सारस सही है, जालौर का भालू है ही सही। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जो कि गलत है? ऑप्शन ए यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ इसका क्या है? इसका है सांबर। क्या है इसका? सांबर। एक पक्षी टाइप है ये सांबर, जो कि अलवर जिले का शुभंकर है। तो इससे अपन को याद है कि 33 जिले हैं, 33 जिलों के शुभंकर हमें लाइन वाइज याद होनी चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब गलत है, सुमेलित नहीं है का मतलब तो यही हो गया कि सुमेलित नहीं है। लिफ्ट नहर पूछी है और उससे लाभान्वित जिले इसने यहाँ पर पूछे हैं। तो चलिए तुरंत बताइए कौन सा होना चाहिए। पहली है कोलायत। कोलायत लिफ्ट नहर से कौन कौन से जिले लाभान्वित है? तो जोधपुर और बीकानेर में कोलायत लिफ्ट नहर पानी पहुंचा रही है, बिल्कुल साहब। गजनेर जो है बीकानेर और नागौर इन दोनों में पानी पहुंचा रही है। फलौदी जोधपुर जो है ये जैसलमेर और बीकानेर दोनों में पानी पहुंचा रही है। लेकिन बांगड़सर जो है ये बीकानेर और जैसलमेर में पानी नहीं पहुंचा रही है, इससे लाभान्वित ये दोनों जिले नहीं हैं। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरा विधिवत नहीं है? मतलब जो परंपरा नहीं है। देखो नाड़ी, टोबा, जोहड़, ये क्या है? एक जल संरक्षण की परंपराएं हैं अपने जो मरुस्थल वाला एरिया है ना उनमें। जोहड़ ये कुएं बना दिए जाते हैं, ये नालियाँ बना दी जाती है, गड्ढे कर दिए जाते हैं। लेकिन इसने पूछा है नहीं है, तो नाली क्या है? नाली कोई परंपरा नहीं है, ये एक नस्ल है। किसकी? भेड़ या बकरी की है, दोनों में से किसकी है ये आपको बताना है। राजस्थान और नाली एक अपने जो पानी निकासी का वो है जरिया, उसको भी नाली बोला जाता है। राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना एक रोड मैप बनाया था कि सड़क तंत्र अपन को विकसित करना है। तो ये विजन क्या रखा था? तो यहाँ पर 2025 तक का विजन रखा था, जो कि एक योजना बनाई गई थी। उसमें भाई 2025 तक पूरे राजस्थान को सड़कों से जोड़ना है। राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष मेला, अब वृक्ष मेला आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए, कहाँ पर होगा? ये होगा खेजड़ली ग्राम। खेजड़ली ग्राम में, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं पुरुषों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी थी। खेजड़ली ग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर जोन की बात अगर अपन करें तो ये कहाँ पर हो जाएगा मेरे? ये है बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में केंद्रीय शुष्क बागवानी की बात करेंगे तो कहाँ पर आ जाएगा? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? अब ये जलवायु प्रदेश फर्स्ट ए, सेकंड बी, ये इस तरीके से हमने पहले भी इनको डिवाइडेशन करके बांट के देखा था, और इस पूरी प्रक्रिया को अपन देखने वाले हैं। यहाँ पर अभी अपन आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बना के आपको पूरा सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट बी, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, जो कृषि जलवायु में आता है बीकानेर, वो किस में आता है? फर्स्ट बी, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान में आता है। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना संगठित की थी? तो मारवाड़ का चंद्रसेन था जिसने क्या है भद्रा जून में अपनी सेना संगठित करके मुगलों से संघर्ष के लिए योजना बनाई थी। वह कौन सा शासक है जिसने 3 मुगल बादशाहों का, जिसका नाम सबसे बड़ा होगा ना वही है, क्या है इसमें? मिर्जा, राजा, जय सिंह, 3 नाम हो गए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जिसने 3 मुगल बादशाहों की वो की थी जी हुजूरी। आहड़ सभ्यता के अन्य कौन से नाम हैं? तो आहड़ सभ्यता का आहड़पुर तो नहीं है, अगजपुर भी नहीं है, आघाटपुर आहड़ सभ्यता को बोला जाता है। ये अदमपुर भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। देखो सभ्यताओं से एक क्वेश्चन आना है, या तो उसका नाम या उत्खनन किसने किया था और कब किया था, ये हमें याद होना चाहिए। इन सबको अपन पूरा शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक से याद करने वाले हैं आने वाले कुछ वीडियो में। तो दोस्तों इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।
अंग्रेजों के साथ करौली राज्य ने संधि कब की थी? अब जब अंग्रेज जहाँ आए थे भारत में, तो भारत में आने के बाद में जब राजस्थान में आने लगे थे तो अंग्रेजों ने क्या है, ये जो राज्य थे इनके साथ संधि शुरुआत की थी। तो सबसे पहले जो करौली ने की थी वो 9 नवंबर 1817 में संधि कर ली थी अंग्रेजों के साथ कि आप आओ और हमारी रक्षा करो मराठाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने? अमलानंद घोष। ये वापस आ गया सभ्यता से संबंधित। सभ्यता किसने उत्पन्न की, मतलब किसने खोज की, कब की, ये और उसका दूसरा नाम अगर कोई है तो ये हमें याद होना चाहिए यहाँ से। ऐतिहासिक पोथीखाना, पोथीखाना कहाँ है? जयपुर में है भाई साहब। ऐतिहासिक पोथीखाने की बात करूँगा तो मैं झालीबाब बावड़ी और मामादेव का कुंड। ये बावड़ियाँ और कुंड मतलब दुर्ग हमें अच्छी तरीके से आने चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार उसमें एग्जामिनेशन में, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ हो जाएगा मेरे? इसका आंसर हो जाएगा राजसमंद के अंदर। और राजसमंद के अंदर जो है वो कौन सा है? कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत की किस श्रेणी में रखा गया है? वापस ये राजस्थान मतलब संविधान का ही क्वेश्चन है, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने क्या है, इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था कि हम संविधान से भी प्रश्न पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न दिए थे उस बार भी 2020 में भी। तो 2022 में तो ऑब्वियस उन्होंने जब सिलेबस ही दे दिया तो क्वेश्चन अच्छे खासे आने वाले हैं, इसको अपन तैयार भी करने वाले हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकेंड कैटेगरी और बी में। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो साधु सीताराम दास का जन्म हुआ था, जल्दी से बताइए, बिजोलिया। बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा और बूंदी की सीमा पर है, यहाँ पर साधु सीताराम दास का जन्म हुआ था। समराइच कहा के रचयिता कौन थे? मतलब ग्रंथ, और कौन से ग्रंथ का रचयिता कौन है, इससे एक क्वेश्चन आना है डेफिनेटली। तो सारे ग्रंथ हमें एक ट्रिक के सहायता से, अपन ट्रिक नहीं बोलेंगे उसे, अपन एक याद करने का तरीका, वैसे अपन उनको याद करके मेमोराइज रखेंगे। हरिभद्र सूरी ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राचीन भारत में विराट नगर किस जनपद की राजधानी है? तो मत्स्य। विराट नगर से मतलब है कि जो ये पांडव कौरव आए थे ना, तो यहाँ इन्होंने वनवास काटा था। वनवास कौन सा? 14 वर्ष का वनवास था इनके, सॉरी हाँ 14 वर्ष का था, और एक वर्ष अगर ये किसी को दिख जाएंगे तो वापस वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो लास्ट का वर्ष था इन्होंने यहीं काटा था एक राजा की सेवा में। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द का अर्थ है, बम से नगाड़ा शब्द से बम का प्रतीक लिया जाता है यहाँ पर। मेयो कॉलेज जो कि कहाँ पर है मेरे? अजमेर में है। अजमेर में मेयो कॉलेज किसने स्थापित की थी? स्थापक कौन था इसका? रिचर्ड बार्क ने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। अप्रोक्स ये 1776 होना चाहिए। आप इस चीज़ को कंफर्म करेंगे कि ये सही है या अप्रोक्स आसपास होना चाहिए, इसको कंफर्म करेंगे, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? अचलगढ़ सिरोही में है, आपको याद हो जाना चाहिए, अचलगढ़ तो सिरोही में है ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा करवाया था? जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसका निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से बताइए, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? इसमें हो जाएगा वासुदेव। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा, वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर स्थित है, तो आना सागर झील अणोराज द्वारा अजमेर जिले में, ठीक है। जैसलमेर का किला, जैसलमेर को क्या बोलते हैं? सोनारगढ़, स्वर्णगढ़, स्वर्णगढ़, जबकि सुवर्ण, सुवर्ण बोला जाता है सिरोही, सिरोही के किले को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले की एकमात्र यही तो है जो थोड़ी प्रसिद्ध है। 84 खंभों की छतरी जो बूंदी जिले में स्थित है। दोस्तों ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसके बाद अपन नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें अपन संविधान के टॉपिक कवर करेंगे।
दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।